तरुण जी के छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी वाइफ भानुमति भाभी परिवार संभालेंगे, घर देखेंगे, बच्चे संभालेंगे और तरुण माता का बिजनेस देखेंगे या फिर सिर्फ तरुणता के पास बैठे रहेंगे? किसी दूसरे को उसको मिलने नहीं दिया जा रहा। फल फ्रूट्स वगैरह न्यूट्रिशन प्रोटीन विटामिन कुछ अगर उनको पहुंचाया जा रहा, उसको भी बाहर से फेंक दिया जा रहा। सवाल है आपके माध्यम से, क्यों? क्या एक बहुत बड़ा षड्यंत्र नहीं है? आरोप ये है कि उन्होंने पुलिस पर हाथ उठाया था। देखिए, पुलिस प्रशासन का तो कुछ अलग ही बोल रहे हैं कि वो कुछ मांग के लिए आए थे। अगर ठीक है, हम लोग मांग के लिए गए थे तो पुलिस प्रशासन रात को वहाँ क्या कर रहे थे सिविल ड्रेस? हम ज़्यादा नहीं जानते हैं कि इतना बड़ा सिंडिकेट कौन चला रहा है, उसके बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं है। फिर कैसे बोलते कि हाईवा मालिक से रंगदारी मांग रहा था? एक भी हाईवा जब्त हुआ है क्या? नहीं, वही तो हम बोलना चाहेंगे। अगर रंगदारी मांगने गए थे और अगर पुलिस प्रशासन वहाँ गए थे तो हाईवा होना चाहिए था। एक भी हाईवा क्यों नहीं मिला अभी तक? तरुण महतो जी के आरोप ये है कि उन्होंने पुलिस पर हाथ उठाया था। देखिए, पुलिस प्रशासन का तो कुछ अलग ही बोल रहे हैं कि वो कुछ मांग के लिए आए थे। अगर ठीक है, हम लोग मांग के लिए गए थे तो पुलिस प्रशासन रात को वहाँ क्या कर रहे थे सिविल ड्रेस में? सिविल ड्रेस में तो प्रशासन वहाँ मौजूद था। हम किसी को कैसे पता होगा कि वो पुलिस प्रशासन है कि बालू माफिया है? इसी के कारण तरुण महतो जी हाथ उठाए थे पुलिस पर। देखिए, वो तो नहीं उठाए थे, लेकिन उनके कुछ हमारे जो कुछ लोग थे सहयोगी, जो बालू माफिया बोल के उन पर हमला कर दिए। हो सकता है तब कुछ अलग ही हो गया, उन लोग भी कुछ किए होंगे। ऐसे तो किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाएंगे। अभी एक सवाल ये भी आ रहा है कि सरकारी काम में बाधा पहुंचाने वाला। सरकारी काम? कौन सा सरकारी काम है जो रात के अंधेरे में चलता है? अगर सरकारी काम होता तो दिन में क्यों नहीं होता? सरकारी काम तो दिन में चलता है, रात के अंधेरे में क्या काम चलता है सरकार का? अभी आप लोगों का क्या प्रक्रिया है, आगे आप लोग क्या करेंगे? देखिए, अगर हम लोग को न्याय नहीं मिला तो हम लोग आज जैसे चांडिल प्रखंड में हम लोग मसाल जुलूस निकाले हैं, उसका आगे निमडी प्रखंड में निकालेंगे, उसके बाद कुकड़ू प्रखंड में निकालेंगे, उसके बाद ईचागढ़ प्रखंड में निकालेंगे। अगर उसके बाद भी हम लोग को न्याय नहीं मिला तो हम लोग और आगे कोशिश करेंगे इंसाफ के लिए, जुलूस निकालने, उग्र आंदोलन होगा उसके बाद। कोर्ट ने उसको किस तरीके से फिट करके जेल भेजा, उसको हॉस्पिटल क्यों ट्रीटमेंट के लिए नहीं भेजा? जब उनका फोटो वायरल किया गया, जब उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया, उसको जब लोगों को नजर चला, तब उन्होंने क्या किया? हॉस्पिटल में लेकर आओ। हॉस्पिटल में इलाज सही नहीं हो रहा, हॉस्पिटल में किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा। इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, तरुण जी के छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी वाइफ भानुमति भाभी परिवार संभालेंगे, घर देखेंगे, बच्चे संभालेंगे और तरुण माता का बिजनेस देखेंगे या फिर सिर्फ तरुणता के पास बैठे रहेंगे? किसी दूसरे को उसको मिलने नहीं दिया जा रहा। फल फ्रूट्स वगैरह न्यूट्रिशन प्रोटीन विटामिन कुछ अगर उनको पहुंचाया जा रहा, उसको भी बाहर से फेंक दिया जा रहा। सवाल है आपके माध्यम से, क्यों? क्या एक बहुत बड़ा षड्यंत्र नहीं है? क्या उनके साथ बहुत बड़ा अनहोनी होने नहीं जा रहा? हमारे मन में बहुत सारा सवाल है। हम चाहते हैं ये सारा अविलंब बंद हो और तरुण महतो का इलाज अच्छा से हो और तरुण महतो को जल्द से जल्द रिहाई। तरुण महतो जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सूत्रों के अनुसार ये बताया जा रही है कि देखिए, आज चांडिल प्रखंड में हम सारे लोगों ने अर्जुन टोल से यहाँ स्टेशन तक हमने जो मसाल जुलूस किया, इसका एक ही मकसद है। आप सभी पत्रकार बंधुओं को भी पता है कि किस तरीके से काली रात ईचागढ़ विधानसभा में आया था। एक व्यक्ति ने हिम्मत किया कि आज एक माहौल बनाया गया कि तरुण महतो रंगदारी मांगने आया था। अगर मैं उस बात को मान भी लेता तरुण महतो रंगदारी मांगने आया था, तो आपके एफआईआर में यह जिक्र क्यों नहीं है? आपके एफआईआर में एक जगह भी जिक्र क्यों नहीं है? तरुण महतो किससे रंगदारी मांगने गया था? हाईवा वाला से। हाईवा वाला कहाँ है? आपके एफआईआर में हाईवा कहाँ है? आपने उसको सड़क जाम का, रोड अवरोध करने के कारण सरकारी काम का बाधा लगाकर उसको आपने जेल में डाला। चलो, यहाँ तक हम स्वीकार करते हैं। उन्होंने न्याय के लिए ग्रामीणों ने बुलाया, लंबा लाइन लगा बालू हाईवा का, गाड़ी नहीं, अवैध बालू ढुलाई का हाईवा का 100 से 150 लाइन लगा था, जिसको रातों रात ईचागढ़ प्रशासन ने, पुलिस प्रशासन ने खाली कराया और रोड जाम करने के नाम पर उसको जेल में डाला। यहाँ तक मैं चलो ठीक है, अब कानून के, हम सारे कानून को स्वीकार करते हैं, संविधान को मानते हैं। आपने जेल तक डाला, यहाँ तक सही था,
लेकिन आपको कौन सा संविधान में, आपको अनुच्छेद में आपको ये अधिकार देता है कि एक सम्मानीय व्यक्ति को, जो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के उम्मीदवार, जिन्होंने हाल में 2024 के चुनाव में 41,014 से ज्यादा जनमत लेकर आए हैं, उस व्यक्ति के साथ इस तरह से मारपीट करना, ये कौन सा कानून में लिखा है? उनके साथ क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया गया, उनका जान लेने का कोशिश किया गया, उन पर जानलेवा हमला किया गया, जिसके विरोध में हम सारे लोग आज मशाल जुलूस निकाले। और ये तो अभी शुरुआत है, आज हमारी ये शुरुआत है। आने वाले समय में ये आप देख रहे हैं 200-300 लोग देख रहे हैं, आने वाले समय में हजारों की हुजूम में हम सारे लोग तरुण महतो के रिहाई के लिए और ईचागढ़ प्रशासन जिन्होंने उनके साथ अमानवीय कार्रवाई किया है, उनके साथ भी न्यायपूर्ण उनको भी जेल में डाला जाए, उनके साथ भी FIR हो, उसके लिए हम सारे लोग क्या करेंगे? आंदोलन को रूबरू करेंगे। आप समझ सकते हैं कि तरुण महतो जिस तरीके से जब उनको मारा गया, पीटा गया, जब उनको कोर्ट पे ले जाके कोर्ट जब थाना अरेस्टिंग करने से, जेल में भेजने से पहले चेकअप होता है, हेल्थ चेकअप होता है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात देखिए, आपके माध्यम से, आपके वीडियो के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से पूरे ईचागढ़ वासियों के साथ साथ पूरे झारखंड वासियों को मैं बताना चाहता हूं कि आपने तरुण महतो को वो रूप देखे होंगे जिनके शरीर में ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहां पर मारना पड़ा हो।